रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ। मैं आपको आज ये नज़ारा दिखा रहा हूँ एनस्किम रोड का, जहाँ पे इस वक्त ये आलम है रश का। मैं निकला हूँ दफ्तर से, कोई मुझे 1 घंटा तकरीबन हुआ है। सरीना चौक से जिना रोड की तरफ, फिर शार अदालत की चौक, कचहरी के और कमिश्नर ऑफिस के सामने ये जो रोड है तमाम इस तरह लॉक हो चुके हैं कि 1% या 1 इंच भी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और ये तमाम सूरत हाल है। मैंने गाड़ी बंद कर रखी है और तमाम गाड़ियां तकरीबन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया है, ऐसे ही खड़े हैं। ये सूरत हाल कोयटा के ट्रैफिक का है। अभी समझ नहीं आती कि ये सूरत हाल क्यों पेश आ रही है। ये दरअसल एक तो ये कि ट्रैफिक का निज़ाम ना होने की वजह से हो रहा है। दूसरा ये है कि किसी भी आप चौक पे जाएंगे, वहाँ पे एक ट्रैफिक का बेलगाम तरीक़ाकार है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो जो है बस बीच में घुस जाने की कोशिश करता है। अभी आगे जो कमिश्नर ऑफिस के सामने वाली चौक बिल्कुल लॉक हो चुका है। उससे पहले सरीना चौक लॉक थी, और उसके बाद जो डॉल्फिन चौक है जहाँ पे कैंट का गेट लगता है वो भी लॉक था। सिर्फ गुलिस्तान रोड थोड़ा बहुत जो है वो खुला में नज़र आया। बाकी जिना रोड की भी यही सूरत हाल है जो मैं आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मतलब ये है कि ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, बिल्कुल जाम होके रह गए। अभी आप बता दें कि ये जो रोड है जिससे मैं जा रहा हूँ, ये तो सिविल हॉस्पिटल का बैक साइड भी लगता है, जहाँ पे ट्रामा के लिए और किसी भी इमरजेंसी के लिए ये रोड इस्तेमाल होता है। प्रिंस रोड और एनस्किम रोड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर इमरजेंसी में खुदा नख्वास्ता कोई इस तरह की केस सामने आ जाए तो आप अंदाज़ा कर लें कि फिर किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को पहुंचाने में कितनी दिक्कत पेश आएगी। ये सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं किसी दूर दराज के किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कोयटा है जी। ये कोयटा का मेन शाहराएँ हैं, जिना रोड, फातिमा जिना रोड, मस्जिद रोड, लियाकत बाज़ार, कासी रोड। यहाँ पे पैदल घूमना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि आप गाड़ी लेके बाहर निकलें। ये बरल फिर सीएम सेक्रेटरीट भी यहीं पे करीब है, रेड जोन भी है। अगर यहाँ पे सूरत हाल इस तरह का है तो आप अंदाज़ा लगा लें सरियाब रोड, कमरानी रोड या कवारी रोड वगैरह उनकी सूरत हाल क्या हो सकती है। और फिर मैं आपको एक और भी मज़े की बात ये भी बता दूं कि कोयटा जो है वो वाहिद कैपिटल सिटी है जहाँ पे सिग्नल्स नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। जाम कमाल ख़ान के दौर में थोड़ा सा तजुर्बा किया गया था सिग्नल लगाने की, वो भी नाकाम हुआ। और इस वक्त आपको कोयटा के किसी बड़े छोटे शहर में सिग्नल नज़र नहीं आएंगे। और ट्रैफिक की सूरत हाल तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। जब इंतज़ामिया से बात करें तो कहते हैं कि जी कोयटा में जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी नफरी काफ़ी कम है, उसके पास वसाइल नहीं हैं, उसके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, उसके पास मोटरसाइकिलें नहीं हैं, उसके पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ये कोयटा की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहती है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें तो वाकई में ऐसा है कि सहूलियत तो ना होने के बराबर है। लेकिन ये जो आपको रेड जोन नज़र आ रहा है ना जी, यहाँ पे ज़्यादातर वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं। हाई कोर्ट है, वहाँ से कोई जज निकल रहा होता है तो भी ट्रैफिक बंद की जाती है। साथ में आईजी पुलिस जब निकलते हैं उनके लिए भी रास्ता बंद किया जाता है। और डीआईजी पुलिस वगैरह, मतलब जितने भी वीआईपीज़
की रूट है वो यहीं से होके निकलती है। ज़ाहिर है एक चौक को अगर आप ब्लॉक कर लें अगले चौक तक गाड़ियों की एक कतार लग जाती है, और यही वजह है कि अगर सरीना चौक आप बंद कर लें तो पीछे आपको जितने भी आसपास के जितने भी चौक हैं वो आपको बंद नज़र आएंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक चौक दूसरे चौक से इंतहाई करीब लगे हुए हैं। अगर 15-20 गाड़ियाँ लाइन पे खड़ी हो जाएं तो अगला चौक अगर बंद कर लेंगे तो एक चौक से दूसरे चौक जो है वो बिल्कुल जाम हो जाएगा, और बिल्कुल ट्रैफिक का यही नज़ारा होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और इस 5 मिनट में मैं एक आधा घंटा मतलब आधा इंच भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। ये आप देखें साइड से हम जब बात करते हैं कि पैदल जाना चाहिए, यहाँ तो पैदल जाना भी मुश्किल होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मोटरसाइकिलें जो है वो फुटपाथ पर से निकल रही है। और अभी चलें ठीक है, अगर गाड़ी के लिए आप कहते हैं कि भाई सिग्नल नहीं है वगैरह, तो फिर कोयटा शहर में फिर तो पैदल जाना भी मुश्किल लगता है। क्योंकि ये देखिए ये मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ये जो सामने रिक्शा खड़ी है और पीछे गाड़ियाँ हैं, ये फुटपाथ पर से आपको मोटरसाइकिलें गुजरती हुई नज़र आएंगी। ये तमाम सूरत हाल है, और बहरहाल ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, और साथ में आप कह सकते हैं कि हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखे। देखें ये बुनियादी हुकूक में आता है, ट्रैफिक की जो रवानी होती है ये भी बुनियादी हुकूक में शामिल है। किसी को इमरजेंसी में घर जाना होता है, किसी को खुदा न ख्वास्ता हॉस्पिटल जाना होता है, और किसी को किसी भी काम इमरजेंसी में किसी काम से जाना होता है। ज़ाहिर है कि तमाम लोग सैर व तफरीह के लिए बाज़ार की तरफ नहीं आते ना। ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरियात के तहत जो है वो आते हैं शहर की तरफ, और शहर का ये हाल हो। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर किसी के घर में कोई मेहमान बैठा हो, एक नॉर्मल मिसाल मैं दे रहा हूँ, किसी इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी के घर में मेहमान आए हों और घर से वो निकले बाज़ार की तरफ, उसको राशन ख़रीदना है घर के लिए, अगर ट्रैफिक की सूरत हाल ये हो तो मेहमान भी नाराज़ होकर चला जाएगा। ये सूरत हाल है जी। और मरीज़ बाकी इमरजेंसी तो अपनी जगह है। ये मैं आपको ये बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल की पीछे वाली रोड है। जो लोग कोयटा से नावाकिफ़ हैं तो उनको मैं बता दूं कि कमिश्नर ऑफिस के से थोड़ा आगे आप जाएंगे, उसको कमीशन ऑफिस का चौक कहा जाता है, उससे आगे आप जाएंगे तो सिविल हॉस्पिटल के दो एंट्री गेट्स आपको मिलेंगे इनस्किम रोड पे, और दोनों में ज़्यादातर इमरजेंसी गाड़ी आती हैं। क्योंकि इस रोड से आप जाएंगे तो जैसे ही आप सिविल हॉस्पिटल के दूसरे गेट जहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगर दूसरे गेट पे आप एंट्री मारेंगे तो उसमें बिल्कुल आमने सामने आपको ट्रामा सेंटर मिलेगा, और ज़्यादातर ज़ाहिर की इमरजेंसियाँ होती हैं तो यही रोड इस्तेमाल होता है। तो ये सूरत हाल है जी कोयटा की। मैं बाकी जगहों पे ठीक है, मैं कराची लाहौर जैसे शहरों में भी हम गए, वहाँ पे कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं है या इस तरह जो वो रोड ब्लॉक हो सकते, कभी कभार हो सकते हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन कब जैसे तैसे जो है वो ट्रैफिक जो है वो रवां होता है। अगर ट्रैफिक स्लोली भी रवां हो फिर भी इतना इशू नहीं होता, जब बिल्कुल जाम हो जाता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये देखें मोटरसाइकिलें, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोटरसाइकिलें हैं। अभी ज़ाहिर है कि इनको भी रास्ता नहीं है, वो उनको कहीं से भी कोई छोटा सा रास्ता नज़र आएगा तो निकलने की कोशिश करेंगे। ये मोटरसाइकिल और पैदल जाने वाले तकरीबन फुटपाथ पर ही जा रहे हैं। और अगला आप देखें ना, मैं आपको दिखा दूं रोड के अगले हिस्से को आप दिखा दूं, वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल रवानी से जा रही है। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से बिल्कुल रवानी से जा रही है, और राइट साइड जो है वो उसमें ट्रैफिक इतना जाम हो चुका है। अभी मतलब कहने की बात यह है कि अगर ट्रैफिक ही का प्रॉब्लम है तो फिर एक तरफ ट्रैफिक रवान है और दूसरी तरफ उसको ब्लॉक किया हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा या दरअसल मसला ये है कि ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है।
آپ کو نظام نظر نہیں آئے گا. اس لیے دیکھیں سامنے سے بالکل یہ دیکھیں یہ گاڑیاں ایک طرح چوڑا ٹھیک ہے 4 انچ آگے بڑھ گئی. یہ روڈ دیکھیں آپ, یہ بالکل یہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں بالکل ایزی, بالکل خالی روڈ. لیکن یوں آپ مڑ کے دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو پورا وہ آپ کو جام نظر آئے گا. یہ صورتحال ہے جی. ابھی تو وزیر اعلیٰ میر قدس بزنجو بن گئے ہیں, چلے ان سے ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس کا کم سے کم خیال رکھیں. ٹریفک کا لازمی ہے. پھر اگر آپ مسجد روڈ, لیاقت بازار, ان علاقوں کی طرف طرف جائیں یا سڑکوں پہ آپ جائیں گے, یہاں پہ تو گاڑی لے کے جانا تو امپاسبل, ناممکن کہ آپ گاڑی لیں اور آپ کہیں پہنچ جائیں. وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ریڈی بان وغیرہ جو بھی ہیں انہوں نے فٹ پاتھ بھی قبضہ کر رکھے ہیں, روڈ بھی قبضہ کر رکھے ہیں. میں وزیر اعلیٰ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, اگر وہ مجھے سن رہے ہیں, عموماً مجھے سنتے رہتے ہیں, لیکن اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ تمام اپنی مصروفیات میں سے تھوڑی سی مصروفیات آپ وہ لیاقت بازار اور مسجد روڈ, فاطمہ جناح روڈ, ابسطہ روڈ اور کاسی روڈ کی طرف جائیں. آپ کو اتنے سارے تجاوزات نظر آئیں گے, اس میں پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے. ریڑیاں ہیں, دکانوں نے بھی اپنا آدھا دکان اندر اور آدھا انہوں نے باہر کر رکھا ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. برحال یہ تو اس وقت ہوگا جب کوئی خود اس کو احساس ہو اور اس طرح ٹریفک کے اندر کبھی پھنسا ہوا ہو تو اس کو احساس ہوگا. اگر وی آئی پی پروٹوکول میں ساری سڑکیں کھلا چھوڑ کے سائرن بجا کے اگر نکلنے والے لوگ, ظاہر ہے کہ یہ جو مصیبت, یہ جو پریشانی ہے, یہ وہ سمجھ ان کو نہیں آئے گی. اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیں, آج چونکہ میں کیمرے کے اندر نہیں ہوں, آپ کو جو نظارے ہیں وہ دکھا رہا ہوں. اللہ حافظ.